हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कृषि। कृषि क्या है? से बना है। पहला है एगर या एग्री, इसका मतलब होता है सॉइल, एंड कल्चर मीन्स कल्टीवेशन। ठीक है, तो इन दो शब्दों से मिलकर बना है। एग्रीकल्चर इज ए प्रैक्टिकल साइंस दैट इंक्लूड ऑल एट्रीब्यूट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट इन्वॉल्विंग एग्रोनॉमी, फॉरेस्ट, हॉर्टिकल्चर, फिशिंग, लाइव स्टॉक एटसेट्रा। ठीक है, अच्छा इंग्लिश हिंदी दोनों समझते चलिए, बेहतर रहेगा हायर एजुकेशन के लिए। अच्छा, एग्रीकल्चर के बहुत सारे जो है अर्थ हैं। आर्ट के रूप में क्या है, साइंस के रूप में क्या है, बिजनेस के रूप में। तो हम फिलहाल समझेंगे साइंस के रूप में क्या है। ठीक है, हमारा उद्देश्य क्या है, साइंस के रूप में क्या है। तो साइंस के रूप में है यूज ऑफ ऑल द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक वैल्यूज सच एज प्लांट ब्रीडिंग, प्रोडक्शन, प्रोटेक्शन, इकोनॉमिकल मेथड्स एटसेट्रा टू इंक्रीज क्रॉप यील्ड एंड फार्म प्रॉफिट। यानी कि सभी तकनीकों का उपयोग करते हुए हम अपने क्षेत्र में, खेत में अधिक से अधिक उत्पादन लें और फार्म का जो है हमारा प्रॉफिट बढ़ाएं। यही ही एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। और इसमें मिट्टी को जो है सुरक्षित भी रखना होता है और सारे रिसोर्सेज का समुचित प्रयोग करना होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर, यानी एग्रीकल्चर की कौन कौन सी शाखाएं हैं। तो यहाँ पे लगभग 20 मेजर ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर हैं। मुख्य शाखाएं कितनी हैं? लगभग 20। कौन कौन सी, आइए जानते हैं। एग्रोनॉमी, सस्य विज्ञान, हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ठीक है, सीड साइंस, क्रॉप फिजियोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, प्लांट प्रोटेक्शन, इंटमोलॉजी, एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, इन्वायरमेंटल साइंस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी एंड होम साइंस। तो इतने सारे सब्जेक्ट आते हैं एग्रीकल्चर के अंतर्गत। तो जो लोग मजाक उड़ाते हैं, समझते हैं कि इसमें कुछ नहीं, इसमें भाई साहब बहुत कुछ है। ठीक है, तो आइए एक एक करके सारे ब्रांचेस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान की। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डील विद द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, फॉरेस्ट, फूड, फाइबर, ऑयल सीड, शुगर एटसेट्रा। ठीक है, यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा है जो फसल, चारे वाली फसल, तिलहन की फसल इत्यादि सभी चीज़ों का जो है उत्पादन संबंधित जो भी प्रक्रिया होती है वह एग्रोनॉमी के अंतर्गत होती है। द प्राइमरी एम ऑफ दिस ब्रांच इज टू इम्प्रूव फूड प्रोडक्शन एंड क्रॉपिंग टेक्निक। ठीक है, मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ाना और जो भी क्रॉपिंग टेक्निक है उसमें सुधार लाना। ठीक, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट ब्रांच एमंग ऑल ब्रांचेस ऑफ एग्रीकल्चर। इट कवर्स वेस्ट vast type of agriculture practices like permaculture, aquaponics, polyhouse farming etc. ठीक है, अच्छा ब्रांच ऑफ एग्रोनॉमी, इसके भी दो ब्रांच हैं। ठीक है, देयर आर टू ब्रांच ऑफ एग्रोनॉमी। कौन कौन से हैं? तो इसके दो ब्रांचेज हैं। ठीक है, एक ऑर्गेनिक फार्मिंग और एक नेचुरल फार्मिंग। ठीक है, अब बात करते हैं हम हॉर्टिकल्चर की। हॉर्टिकल्चर की ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच डील विद द प्लांट कल्टीवेशन दैट इज डायरेक्टली यूज्ड बाय ह्यूमन फॉर फूड, मेडिसिन एंड एस्थेटिक पर्पजिंग। ठीक है, अच्छा ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर, दे आर 7 ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर। पहला है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी क्या होता है? ब्रांच डील विद फ्रूट कल्टीवेशन इज नोन एज पोमोलॉजी, यानी फल वाले पौधों का जो है इसमें अध्ययन किया जाता है। दूसरा है ओलरीकल्चर। ठीक है, ओलरीकल्चर में क्या है? ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डीलिंग विद वेजिटेबल कल्टीवेशन सच एज बीन्स, टोमेटोज। ठीक है, यानी कि सब्जियों का उत्पादन से संबंधित जो भी अध्ययन होगा क्या होगा? ओलरीकल्चर में। नेक्स्ट है फ्लोरिकल्चर।
यानी द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील विथ फ्लावर क्रॉपिंग सच एज रोज, कार्नेशन एटसेट्रा नोन एज फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसमें हम फूलों संबंधित सभी का खेती, अध्ययन वगैरह सब कुछ करते हैं। चौथा है अर्बोरिकल्चर। द ब्रांच ऑफ हॉर्टिकल्चर डील विथ द assortment, planting, maintenance and removal of trees, shrubs and other woody plants। ठीक है। छठा है विटिकल्चर। कल्टीवेशन एंड रिटेलिंग ग्रेप्स आर नोन एज विटिकल्चर, यानी अंगूर का उत्पादन संबंधित सारा अध्ययन जो है विटिकल्चर में आता है। सातवां है ओनियोलॉजी। स्टडी ऑफ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाइन प्लांट्स एंड वाइन मेकिंग। ठीक है, जिस भी पौधे से शराब बनता हो और उससे संबंधित जो भी क्रियाएं होती है इसमें होता है ओनियोलॉजी में। ठीक। नेक्स्ट हमारा प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स। ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर डिफाइंड एज द आर्ट एंड साइंस ऑफ मॉडिफाइंग द जेनेटिक्स स्ट्रक्चर एंड प्लांट ट्रेट्स टू ऑब्टेन द डिजायर कैरेक्टर। ठीक है, इसके बारे में हम आगे भी आपको बताएंगे जब सारे ब्रांचेस को अलग अलग पढ़ाएंगे तो। नेक्स्ट है सीड साइंस। द ब्रांच डील विद द सीड स्ट्रक्चर एंड ग्रोथ हैबिटेट्स स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन, एग डेवलपमेंट एंड ग्रोविंग इन टू अ न्यू प्लांट। सीड साइंस इज क्लोजली रिलेटेड टू बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, बॉटनी, जेनेटिक्स एंड अदर बायोसाइंस। क्रॉप फिजियोलॉजी इज द स्टडी of the function and response of the plant growth in different environmental, it is one of the most basic fields of agriculture। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी डील विद द कॉजेज ऑफ डिजीज, स्टेबिलिटीज इन प्लांट एंड द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिजीज। ठीक है। Plant protection is the branch of agriculture that aims to prevent damage from disease, insect pests and weeds। ठीक है। नेक्स्ट हमारा सॉइल साइंस। सॉइल साइंस क्या भैया? Among several branches of agriculture, soil science is of great significance because of its direct influence of plant growth and nutrient supply। The study of soil as a natural body that is created by natural force on the surface of the earth on which plants grow। The study of soil properties in relation to soil use and management, soil classification, formation and mapping of chemical, physical, biological and soil fertility property is known as soil science। ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। ठीक है, तो इसके कितने ब्रांच हैं? तो इसके देयर आर 10 ब्रांचेज ऑफ सॉइल साइंस। हल्के मत लीजिए। ठीक है, पहला है सॉइल केमिस्ट्री, स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड सॉइल प्रोसेस। नेक्स्ट है सॉइल बायोलॉजी, इट इज कंसर्न ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑन द अर्थ, देयर बायोलॉजी, फंक्शन है, एक्टिविटीज। ठीक है, तीसरा जो है कट गया है नोट्स में। चौथा है जेनेसिस एंड क्लासिफिकेशंस, इसको क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है। पांचवा है सॉइल फिजिक्स। छठा है सॉइल फर्टिलिटी। सातवां है सॉइल सैलिनिटी। आठवां है सॉइल सर्वे। नौवां है सॉइल कंजर्वेशन। 10वां है सॉइल माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, और एक हमारा जो कटा है सॉइल इडेफोलॉजी होता है। ठीक है, एक होता है पेडोलॉजी, दूसरा होता है इडेफोलॉजी। अब हम बात करेंगे इंटोमोलॉजी की। द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर दैट स्टडी इंसेक्ट एंड पेस्ट दैट आर इम्पॉर्टेंट टू एग्रीकल्चर। ठीक है, कीड़े मकोड़ों का अध्ययन होता है। ब्रांचेज ऑफ इंटोमोलॉजी, देयर आर 13 ब्रांच ऑफ इंटोमोलॉजी। ठीक है, 13 है। तो इंसेक्ट इकोलॉजी, इंसेक्ट मॉर्फोलॉजी, इंसेक्ट पैथोलॉजी, इंसेक्ट फिजियोलॉजी, इंसेक्ट टॉक्सिकोलॉजी, इंसेक्ट टैक्सोनॉमी। ठीक है, 7वां कट गया है। 8वां है मेडिकल वेटनरी इंटोमोलॉजी, बायोलॉजिकल कंट्रोल इंटोमोलॉजी। 10वां है पोस्ट हार्वेस्ट इंटोमोलॉजी। 11वां है फॉरेस्ट इंटोमोलॉजी। फिर है 12वां फॉरेंसिक इंटोमोलॉजी। 13वां है क्रॉप प्रोटेक्शन इंटोमोलॉजी। बहुत कुछ है भाई साहब। अब बात करेंगे एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर विच इंक्लूड द एप्लीकेशन ऑफ साइंस, टेक्निक एंड टूल्स इन्वॉल्विंग वैक्सीन, मॉलिकुलर मार्कर्स, genetics engineering and tissue culture to alter the genome of living organism to develop improved organism
एग्जाम्पल क्रॉप एंड लाइव स्टॉक्स। ठीक है। Biotechnology is of major focus because of its genetics approach. Researchers believe that the transgenic crop, ठीक है, and animals could be a source to maintain a sustainable food supply and fulfill global food needs। ठीक है। तो नई नई प्रजातियों का खोज और नई उन्नतशील प्रजातियों का विकास, सब सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इन्हीं में। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वर्क विथ एग्रीकल्चर मशीनरीज फॉर प्रिपरेशन, सोविंग, हार्वेस्टिंग एंड पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन कंटेनिंग वाटर एंड सॉइल प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी एंड बायो एनर्जी। ठीक है। इसके भी 3 ब्रांचेज हैं, तो फिलहाल भी छोड़ते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड अप्लाइड इकोनॉमिक्स फील्ड दैट स्टडी ह्यूमन बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू द रिलेशनशिप बिटवीन फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर में जो भी उत्पादन हो रहा है, कितना चाहिए, क्या चाहिए, कितने के लिए चाहिए, सारा चीज़ का जो है हम अध्ययन इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसके 7 ब्रांचेज हैं। ठीक है। तो अभी उसको हम बाद में देखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री इज इंगेज इन द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ फार्मिंग ऑफ पेरेनियल प्लांट फॉर द सप्लाई ऑफ रबर, टिम्बर यानी मकान वाली लकड़ी, एटसेट्रा, एट एज वेल एज इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल। ठीक है। अच्छा, ब्रांचेज ऑफ फॉरेस्ट्री, इसके भी बहुत सारे ब्रांच हैं, वो हम आगे बताएंगे। नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री जो है यानी पशुपालन में जो भी पशुओं से संबंधित सारा अध्ययन कुछ इसमें आता है। ठीक है। इसमें भी बहुत सारे कुछ हैं। इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है, फील्ड दैट मिक्सेस बायोलॉजी, फिजिकल एंड इन्फॉर्मेशनल साइंस इन द स्टडी ऑफ द इन्वायरमेंटल एंड सॉल्विंग इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है। इसके भी 2 ब्रांचेज हैं, बाद में बात किया जाएगा। नेक्स्ट है फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। Among known field of agriculture, food science and technology uses a variety of approaches to study the composition of food, processing, packaging and selection of existing food products। ठीक है। फिर नेक्स्ट है लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज आर मेनली यूज फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग, वाटर मैनेजमेंट, रिफॉरेस्टेशन एंड इको टूरिज्म प्रोजेक्ट्स। ठीक है। इसके भी 2 ब्रांच है, बाद में बात किया जाएगा। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। भाई साहब बहुत खतरनाक है। ठीक है। एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी। फिर है होम साइंस। तो इतनी सारी जो है ये ब्रांचेज है एग्रीकल्चर की, और इन सब का अध्ययन होता है, और इसके अंतर्गत भी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ठीक है। तो जिसका भी आपको जानना है डिटेल, हम वो जो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे तो उसके सारी जो है सब्जेक्ट का डिफिनीसन वगैरह सारा कुछ आपको जो है मिलेगा डिटेल में। ठीक है। तो मेनली जो है आज आपको जो है बस मेजर जो 20 ब्रांचेज हैं उनके बारे में बस शॉर्ट में बताया गया है। ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग बस देख के निकल जाते हैं। ठीक है। ऐसा ना करिए। थैंक यू।